अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अताउर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूँ। आपको बताऊँ कि वुकला निकल चुके हैं सड़कों पे, इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर के ये मनाजिर है, ख़ासकर काजी फ़ाइज़ ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज किया जा रहा है। आइन में अमेंडमेंट के हवाले से एहतजाज किया जा रहा है और इमरान खान की रिहाई के लिए यह एहतजाज जारी है। इस वक्त वुकला की एक बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज कर रही है और इस वक्त आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो वुकला मौजूद है और सिक्योरिटी के भी खासे सख्त इंतजाम किए गए हैं। ज़रा उस साइड पे दिखाएं, काफ़ी ज़्यादा पुलिस भी आई हुई है और यहाँ पे इस वक्त जो है वो फुल माहौल गर्म है। वुकला जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तपे हुए हैं। वकीलों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, ये एहतजाज किस लिए किया जा रहा है? कि एहतजाज पाकिस्तानी अवाम 24 करोड़ अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जा रहा है और जो वुकला तंजीमें हैं, आपको मालूम है कि जिस तरह पूरे निज़ाम को इस कब्ज़ा ग्रुप ने जकड़ लिया है, पूरे निज़ाम को अवाम की राय नहीं रही। पाकिस्तान में इस वक्त अमलन ना आइन की बालादस्ती है, ना कानून की हिक्मरानी है, ना जमहूरियत है और बुनियादी हकूक़ ख़त्म हो गए हैं और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो थोड़ी थोड़ी सांसें ले रही है। इस आइनी तरमीम जो कि लाना चाहते हैं, उसके बाद पाकिस्तान में जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कंसेप्ट टोटली फ्लैट हो जाएगा और जिस तरह तमाम को टेम कर लिया गया है, तमाम को अपनी मुट्ठी में काबू में कर लिया गया है, तो ये अदलिया जो अवाम के हकूक़ की आखिरी लाइन होती है उसको कैद करके मुक़य्यद कर दिया जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान अपनी दलील मैं समझता हूँ एग्जिस्टेंस की खोने लगेगा। अब ये देखिए 5 इंग्रेडिएंट के साथ रियासत के 3 सतून होते हैं, मुकन्ना, इंतज़ामिया और तीसरी अदलिया। जो आपको मालूम है कि जो एक साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने 9 अप्रैल 2022 को एग्जीक्यूट करवाई है, हर आए दिन के साथ पाकिस्तान के हालात, चाहे वो मईशत के मैदान में हो, सियासत के मैदान में हो, कानून के मैदान में हो, खारजा पॉलिसी के मैदान में हो, माशरत के, अखलाकियात के, वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं। और आप ये देख लीजिए कि आज हम इस मंजिल पे पहुंच चुके हैं कि ना उनको मालूम है कि जब तक आइनी तरमीम नहीं करेंगे हम अपने एंड्स, हमने अल्टीरियर मोटिव्स हासिल नहीं करेंगे, मज़मूम मकासद हासिल नहीं कर सकेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली जो 30 सितंबर को एक रिव्यू पटिशन जो पेंडिंग सुने जा रहे हैं, जो कि तारीख के बदतरीन, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के बदतरीन, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक काजी कज़ा इस वक्त पाकिस्तान का, जिसे काजी फ़ाइज़ ईसा कहते हैं, जिसने फ्रॉड कमिट किया है अपनी बीवी के साथ, जिसमें आपको मालूम है कि 2 इन्होंने फ्लैट्स लिए थे लंदन में और काजी फ़ाइज़ ईसा की जो बीवी है, जिसका पाकिस्तानी नाम और नाम वही है उसका, सरीना फ़ाइज़ ईसा, उसने प्रॉपर्टी जो काजी फ़ाइज़ ईसा ने यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग की, उसने अपने आप को स्पेनिश एक नेशनलिटी भी है, जबकि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक आप पाकिस्तान के शहरी होके स्पेनिश नेशनलिटी नहीं ले सकते, या पाकिस्तानी रखेंगे नेशनलिटी या स्पेनिश। अब उसने दोनों रखा, ये गलत किया, ये इसमें ये को सज़ा हो सकती है ये सरीना फ़ाइज़ ईसा को। इसके बाद क्या किया, वहाँ पर उसके नाम क्या रखा, उसका नाम है ज़रीना मोंटेसराट करेरा खोसो, यानी कि कानून में कोई गुंजाइश नहीं है, जालसाजी है। ये पाकिस्तान पीनल कोड में कम से कम 420, 468 और 471 के तहत ये दोनों काबिल ताज़ीर बनते हैं। इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, ना काजी फ़ाइज़ ईसा ने शो किया था FBR में, ये सामने है, ना ही ये सरीना फ़ाइज़ ईसा ने शो किया 2 अकाउंट, एक पाकिस्तानी अकाउंट था और एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड अकाउंट जो कि डॉलर्स में थे, जहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हुई। तो मुख्तसर इसके क्राइम बहुत है। इसने जो इस वक्त फस्ताई निज़ाम चल रहा है, उसका जो रिंग लीडर है, सबको मालूम है, जो 77 सालों से पाकिस्तानियों को कंट्रोल किए बैठा है, जो कि मैं समझता हूँ वो उनको कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद जो सियासी माफिया, शरीफ और जरदारी माफिया, उनको लिया और फिर इन्होंने पाकिस्तान में जो तबाही मचाई है, फॉर्म 47 की इस वक्त इलेजिटिमेट गवर्नमेंट्स हैं, वो फेडरल में भी है, वो प्रोविंसेस में भी है। अब वो अपने मज़मूम मकासद के लिए या इंटरनेशनल जो कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाई गई है, जो कि पहले भी पाकिस्तान के 2 लाख इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की वजह से हुआ था, और आज जो 9 अप्रैल 2022 से ये सिलसिला
चल रहा है उसकी ये कड़ी नज़र आ रही है। अब क्या होगा कि काजी फायज़ ईसा क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी नहीं दे पा रहा इनको, तो 63A कॉन्स्टिट्यूशन की एक आर्टिकल है उसको रिव्यू सुना जा रहा है, जो कि मई 2022 में चीफ जस्टिस उस वक्त के चीफ अता बंदियाल साहब ने 5 रुकनी बेंच ने डिसाइड कर दिया था। और उसमें यह किया था कि कोई भी मेंबर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली अगर वो डिफेक्ट कर दे पार्लिमानी अपने लीडर के फैसले के ख़िलाफ़, तो फिर वो डिफेक्ट करेगा तो वो ही विल बी नो मोर मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली। इसके साथ साथ वो दूसरी सज़ा ये थी कि उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। अब ये 30 मेरा लिख लीजिए कि 63A की रिव्यू पिटिशन में गलतगरों के कहने पे, क्योंकि गलतगर फिर ये दो हमारे सियासी माफिया, इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान A टीम, ये B टीम और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक C टीम के तौर पे किरदार कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली एक और सेंस कर रहा हूँ कि D टीम बन रही है हाई कोर्ट लाहौर के जो चीफ जस्टिस आलिया नीलम है। अब इधर आ जाते हैं, 63 में फैसला आने लगा है कि जनाब वो डिफेक्ट तो कर जाएगा लेकिन वोट काउंट होगा। अब जब वोट काउंट हो जाएगा तो फिर ये हॉर्स ट्रेडिंग शुमारा शुरू होगी, जो कि अप्रैल में भी यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी। ये सिंध हाउस था, यहाँ पर होता रहा, मैरियट पे होता रहा। उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक तरमीम लाई जाएगी और उसमें तारीख की बदतरीन आईनी अमेंडमेंट्स, जो मेरी इतला के मुताबिक 50 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स होगी। मुख्तसर ये पाकिस्तान में पहले ही सारी खुद ख़त्म हो गया, ये अदलिया बांदी हो जाएगी ये गलतगरों की, और उसके बाद इनको काबू कर लिया जाएगा, टेम कर लिया जाएगा। और फिर क्या होगा, क्योंकि ये आखिरी बंद होती है अवामी हकूक़ के लिए, ख़त्म हो जाएगा। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आइन की आर्टिकल 199 के तहत रिट सुनने का मिजाज है हाई कोर्ट, उसके पावर दे दिए जाएंगे। जहाँ भी वो कहेंगे जनाब ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है तो आप नहीं सुन सकते। इसका मतलब है जो अगवा कारियाँ होंगी, गिरफ्तारियाँ होंगी, गैब कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, उसको आप किसी कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। तो मुख्तसर ये इसका सबसे सरखेल ये काजी फायज़ ईसा है, जिसकी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है अगर आप देखें, जब ये पुनी जज था इसने हर रखना डाला ताकि जो सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन है थ्रू जुडिशरी वो ना हो सके। फिर जो सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया उसमें माला फिडी थी, क्योंकि उस वक्त 2 बंदे थे, ये और सरदार तारिक मसूद तीसरे नंबर पे उस वक्त किया। अगर मैं डिटेल में मुख्तसर ये कि हम इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि काजी के बताएं कि अवाम, और क्योंकि वकला आइन और कानून के पासदार होते हैं, वो जमहूरियत के रखवाले होते हैं, वो बुनियादी हकूक़ के रखवाले होते हैं, वो इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि बता सके कि इंशाल्लाह अवाम आपके ख़िलाफ़ है। और 2 दिन पहले जो वीडियो आम हुई है उससे शर्म कर ले कि एक बच्चे ने सिर्फ जिस तरह कलमा हक बुलंद करते हैं उसने कहा था कि काजी तुम पर लानत हो, और ये कोई क्राइम नहीं है, तो ये पूरी आवाम की है। और अगले दिन ही आपने कल देखा कि आवाम जोक दौर जो को सुबह से लेकर रात तक वो जो स्ट्रीट डोनेट है वहाँ पर जाके वीडियो भी बनाती रही, अपने ख्यालात का इजहार करती रही। मुख्तसर हम इसे कंडेम करने आए हैं कि काजी वक्त एक जैसा नहीं रहता, लेकिन तारीख जब लिखी जाती है तो यजीद भी पैदा होता है तो वहाँ पर हुसैन भी पैदा होते हैं। तो हम वतन की खातिर जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। डर खौफ का बुत कब से तोड़ दिया है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो बोलेंगे आइन और कानून के मुताबिक बोलेंगे, जमहूरी इख्तियार के मुताबिक बोलेंगे और डिसेंसी लेवल से नीचे नहीं जाएंगे। तो काजी तुम काजी ईसा नहीं फ्रॉड ईसा हो, और पाकिस्तानी अवाम सब जानती है कौन कौन से फ्रॉड में शामिल है। जो पाकिस्तानियों के हकूक़, जो राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो गज़ब करके गासबों को बिठाया गया। इंशाल्लाह ये जंग चलती रहेगी, जब लाजिम हो तो फिर लश्कर नहीं देखे जाते, मुकाबला किया जाता है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का हर तबका वकीलों के साथ खड़ा है, उसमें किसान भी है, उसमें मजदूर भी है, उसमें डॉक्टर भी है, उसमें ट्रेडर्स भी हैं, उसमें ख़वातीन भी है, बच्चे भी है, बूढ़े भी है। तो इंशाल्लाह ये जंग हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए अपनी जान का नजराना भी पेश करेंगे। शहीद भी होंगे तो नाम होगा, मौत ऐसी होनी चाहिए जो इमाम हुसैन की याद दिलाए। तो हम अपनी मौत इमाम हुसैन की तरह देखना चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, और जिंदाबाद एक ही है, वो है अवाम जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये आप देखें वकला के जज्बात आपने देखे, ख़ासकर जो आइनी तरामीम हो रही है उस हवाले से काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ यहाँ पर एहतजाज जारी है। पुलिस भी लाइन लगा के, यह आप देख सकते हैं ये मनाजिर यहाँ
पर पुलिस भी लाइन के साथ खड़ी और दूसरी जानिब वकला का एहतजाज हो रहा है। और ये सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने के मनाजिर है। इस साइड पे अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो बिल्कुल सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये बिल्डिंग है, ये वकला है, दूसरी जानिब पुलिस की एक बड़ी तादाद मौजूद है और यहाँ पर एहतजाज बड़े ज़ोर व शोर से जारी है। जी।